गुर्बत की जिंदगी जी रहे ये परिवार, जहां बर्तन से ज्यादा ये ट्रॉफी आपको नजर आएंगी। ये भरते हुए हॉकी के प्लेयर्स, जिन्होंने अथक प्रयास से आज ये भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ये तस्वीर है अलवर के खुदनपुरी गांव के इन खिलाड़ियों की। सिलेक्शन हो गया और मेरे को इन्होंने नेशनल भी खिलाया और मेहनत करूंगी कि मैं आगे और अच्छी पद पे कर सकूं कुछ। बच्चों से क्या कहोगे बेटा, जो लोग रईसों के बच्चे हैं, अमीरों के बच्चे हैं और सुविधाओं का अभाव, रोते हैं कि हमारे पास जूता नहीं है, हमारे पास अच्छे कोच नहीं है, या हमारे पास ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, वो जिंदगी भर रोना रोते हैं। क्या कहोगे आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। हम एक ऐसे गांव में आए हुए हैं, अलवर शहर में ही गांव है। गांव कहें या बस्ती कहें, बहुत ही ये जो इलाका है गरीब की हालत में है। यहाँ पर जो बच्चे मेरे पीछे आप दिख रहे हैं, ये हॉकी खेलते हैं और इनके घर की जब तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको खुद को लगेगा कि इन बच्चों के पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। गरीबी है इस परिवार के अंदर। इनके माता पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन आज ये बच्चे खेलकर, हॉकी खेलकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। और विजेंद्र सिंह नरूका जी कोच हैं, जो तन मन धन से इनकी पूरी बच्चों की मदद करते हैं। ये बच्चे आज राजस्थान खेल रहे हैं, कोई भारत खेल रहा है, भारत के लिए खेल रहा है और आने वाले समय में ये लोग इंटरनेशनल भी खेलेंगे। इनके कोच को पूरे आत्मविश्वास है और मैं ये स्टोरी, तीसरी स्टोरी कर रहा हूं। ये घर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं कि हमें सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है, ये बहुत गरीब परिवार है। आप सोचें, ये बच्ची कोमल है इसका नाम, और अभी इसका राजस्थान महिला अकादमी अजमेर में सिलेक्शन हुआ है, जहां पर इन रहना, खाना, शिक्षा सरकार की तरफ से फ्री है। और राजस्थान से ये खेलेंगी और साथ ही भारत से भी खेलेंगी। ये अपना खेल को और बेहतर करेंगी। इनका नाम प्रीति है, पायल है। इनका भी सिलेक्शन हुआ है वही राजस्थान महिला अकादमी में, और ये प्रीति है। मैं यह दिखाना चाह रहा हूं कि देश दुनिया के तमाम उन लोगों को आप इनकी शक्ल सूरत देखें, बहुत ज्यादा शारीरिक तौर पर सुदृढ़ नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ इनका स्टेमिना इतना गजब है कि आज ये इतना बेहतर खेल रही हैं। जहां पूरे राजस्थान में 20 खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है, उसमें से इस बस्ती में 3 बच्चियां सिलेक्शन हुई हैं और कोच साहब ने जो काम किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और मैं चाहूंगा कि इसके लिए तालियां बजाएं, जी इन बच्चों के लिए भी और कोच साहब के लिए भी। ये है, ये जज्बा इन बच्चों के लिए, और मैं चाहता हूं कि ये बच्चियां और आगे खेलें। कोमल, आपका जब सिलेक्शन हुआ तो कैसा लगा? जैसे कोच साहब ने बताया कि वहां रहना, खाना सब फ्री है और राजस्थान के लिए आप खेलेंगे। सर, मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे वहाँ पर जाने के लिए बहुत अच्छा लगा और मैं अपना फर्ज वहाँ पर अच्छे से निभाऊंगी और अच्छी प्रैक्टिस करूंगी। अच्छी प्रैक्टिस करेंगी आप? जैसे कोच साहब ने कहा कि आने वाले समय में आप और अच्छा खेलेंगी तो भारत के लिए खेल सकती है, इंटरनेशनल खेल सकती हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी तो आपको मिलेगी। यस सर। मिलेगी ना? यस सर। आप अपने परिवार को क्या कहना चाहेंगी आप? सर, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरी मौसी के पास रहती हूँ। अच्छा। और मेरी मौसी बहुत गरीब है, उनके भी 6 बच्चे और 2 हम बहन भाई है। आपके मम्मी पापा नहीं है? मुझे याद आया, शायद मैंने आपसे जब पहले बात की थी, आपकी माता नहीं है, आपके पिता ने शायद वो अटेम्प्ट किया, माता को केस चल रहा है, पिता ने माँ को मारा, यही बात है? यस सर। यकीन है ना? और अभी पिता बेल पे छूटे हैं। अब बताइए, एक ऐसी बच्ची जिसकी माँ नहीं है और उसके पिता ने उनकी माँ को मार दिया और वो जेल में थे और इस समय बेल पर है, जमानत पर है, वो बच्ची के जज्बे को देखें। और आज वो बच्ची राजस्थान में एक बेहतरीन एकेडमी, सरकार की एकेडमी में उसका दाखिला हुआ है। तो इतनी ज्यादा विपत्ति होने के बावजूद भी आपने खेल को चुना, पढ़ाई भी कर रही हैं। ये जज्बा कहाँ से आता है बेटा? सर, ये हमारे सर की वजह से और मेरे मौसी की वजह से। मौसी ने बहुत सहयोग करा आपका? यस सर। कितने भाई बहन सभी मिलाकर मौसी की लगा के बच्चों को? सर 6 भाई है। क्या करते हैं मौसा आपके? सर, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। देखिए क्या विकट स्थिति है, मजदूरी करते हैं और इतनी कम खर्च में बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। यस सर। अच्छा बेटा, आपका नाम?
पायल। पायल, आपका भी सिलेक्शन हुआ है? हाँ आपके पिता क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। तो अभी आप राजस्थान के लिए या स्टेट के लिए खेल रही हैं ना? हाँ सर। अभी किस क्लास में पढ़ रहे हो आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में खेल रहे हो, पढ़ रहे हो। तो अब वहाँ जब एकेडमी में सिलेक्शन हुआ है तो राजस्थान के लिए खेलोगे आप? हाँ सर खेलूंगी ना। क्या कहोगे उन बच्चों से जिनके पास बहुत सुविधाएं हैं लेकिन उनके पास डेडिकेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब रेगुलरिटी नहीं है, मेहनत नहीं है? आए थे ना ध्यानचंद जी के बेटे आए थे, उन्होंने क्या कहा था? रेगुलर, लगातार खेलो, मेहनत करो, समय खराब मत करो। बताओ। हाँ सर, सबसे मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी मेहनत करें, हमारी तरह खेलें। हम भी खेलना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, हमको नौकरी चाहिए घर की तरह। हमारे घर वालों को थोड़ी सुविधा मिलनी चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मैं शुरुआत में बात बोलना चाहता रहा, कोच साहब भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं, ये दलित परिवार से आते हैं। दलित, वंचित, जो पीड़ित परिवार है, वंचित है, सुविधाएं नहीं है, इनके परिवारों को भी राशन नहीं मिल पा रहा, सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं मिल पा रही। सरकारें बड़ी बड़ी बात कर रही है कि हमने इतने राहत दी है, इतनी महंगा राहत शिविर चला रहे हैं, लेकिन इस परिवार में हमने जब दादी से पूछा, अम्मा से इससे बात करेंगे। अम्मा ये बताइए, सरकार की तरफ से कोई सुविधा आपको मिली अभी तक? अभी तक हम कोई सुविधा ना मिली। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं मिली। कोई राशन आपको क्या मिलता है? राशन सिर्फ 5 किलो अनाज मिलता है हमको, एक आदमी का। अच्छा, बस। और गैस? गैस भी अब 12 से 11 का भरो जा रहा है। अच्छा, ये तो बहुत महंगा हो गया। बस तब मजदूरी कर रहा है बच्चा, अपना खून पसीना से जैसे भी बच्चा का पेट पाल रहा है अपने। देखिए, ये है अम्मा खुद बता रही है। और हम खुद भी 2 बूढ़ा बूढ़ी भी हम इनके साथ हैं। हाँ। और बच्चा भी है। अब जैसे भी इनका जैसे भी इनसे बढ़ पाए, जैसे हमारा पेट भर कैसा रहा है। लगता है अम्मा जब आपके बच्चे पोतियां एक अच्छा खेल रही हैं, उनकी सरकारी नौकरी में लगेगी, ठीक है, सरकार उनको अच्छी सुविधा देगी और आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगी और आपका भी नाम रोशन हो? कैसा मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है ना? बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा लग रहा है मुझे, है ना? हाँ। कि हम मेरे बच्चा पढ़े, लिखे, कामयाब होए, लिखे और नौकरी लगे, हमको कुछ इनको गर्व आए। यही बाबा साहब कहते थे ना कि पढ़ो लिखो, अच्छा मेहनत करो और नाम रोशन करो। और मेरा पोता पोती या टाइम खूब मेहनत कर रहा है। कर रहे हैं ना? मेरी 9 पोतियां हैं मेरे। 9 पोतियां हैं? 9 है। और अच्छा। 3 मेरे पोता हैं। अच्छा। 2 तो छोटा सा ही है, हाँ। एक थोड़ा बड़ो है। अच्छा, आपके जो बच्चों के कोच साहब है विजेंद्र सिंह नरूका जी, उन्होंने बहुत मेहनत करी, मैंने देखा है। मेहनत करे, मेरे बच्चों को बहुत साथ दिया है। हाँ। और उन्होंने इस काबिल कर दिया ना? हाँ। उनको अब आशीर्वाद देना चाहते हैं? आशीर्वाद देना चाहती हूँ। कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, जो मेरा परिवार को इतनी सहायता करी हाँ। और मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँचाया। और आगे भी आशा करूंगी बच्चे ने आगे बढ़ाएंगे मेरा। मतलब जब सिलेक्शन हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, हाँ। तो उनका गुरुजी का वंदन करें, प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लेती रहे ना? हाँ, ये तो बिल्कुल है, बड़ापन है इनका। बड़प्पन है। आप बच्चों का भी। हाँ बेटा, अब आप बताइए। मेरा नाम प्रीति जाटव है। मैं खुदनपुरी की रहने वाली हूँ। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मैं छोटी सी थी तो सर मेरे को मिले, मेरी ताई जी की लड़की खेलने जाती थी, तब मेरे को बताया कि मैं भी खेलती हूँ। दीदी का नाम राखी जाटव है। ये मेरे कोच विजेंद्र सिंह नरूका, इन्होंने मेरे को इतना बड़ा कर दिया। यानी कि मम्मी पापा ने भी बहुत मतलब कि बोला नहीं था खेलने के लिए, लेकिन ये घर आके बोलते थे कि मैं कुछ करूँगा, आप भेजो इनको ग्राउंड पे। मेरे पास ना स्टिक ना जूते वगैरह कुछ भी नहीं था, फिर भी सर ने मेरे को बुलाया और आज इतना बड़ा करा जो मेरा अजमेर एकेडमी में सिलेक्शन हो गया और मेरे को इन्होंने नेशनल भी खिलाया। वेरी गुड। और मेहनत करूँगी कि मैं आगे और अच्छी पद पे कर सकूँ कुछ। उन बच्चों से क्या कहोगे बेटा जो लोग रईसों के बच्चे हैं, अमीरों के बच्चे हैं और सुविधाओं का अभाव रोते हैं कि हमारे पास जूता नहीं है, हमारे पास अच्छे कोच नहीं है, या हमारे पास ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, वो जिंदगी भर रोना रोते हैं, क्या कहोगे आप? जैसे कि हम खेल रहे हैं, वो ऐसे बिल्कुल नहीं खेलते। उनमें बहुत एटीट्यूड होता है जो कि हम लोगों में 1% नहीं है। एटीट्यूड होता है ना, घमंड होता है। यस सर, वो अपने पैसों का घमंड दिखाते हैं। घमंड दिखाते हैं। वो सब कुछ हम लोगों में इतना है नहीं है। yes, मुझे लगता है कि शायद ये एटीट्यूड इनके बच्चों में इसलिए नहीं है, इनके कोच ने इनको धरातल पे रखा है, ज़मीनी स्तर पे रखा है और ये बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति को जानते हैं, सामाजिक स्थिति को जानते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम झूठा घमंड क्या दिखाएं, क्योंकि आज हमारे पिता माता पिता बहुत मजदूरी करके इनका लालन पालन करते हैं
और जिन लोगों के पास सरप्लस पैसा है, घमंड है, तो वो दिखाते हैं और वो कुछ कामयाब नहीं हो पाते। कोच साहब आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। कोच साहब आपका पहली बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आभार सर, आभार। आपने जो इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, इन बच्चे ने कहा कि हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं है, और उन बच्चों में एटीट्यूड होता है। हम नहीं कहते कि वो उनमें से निकलते हैं कुछ सितारे, लेकिन ये बच्चे तो अपने आप में हीरे हैं आपके। बिल्कुल साहब, इन बच्चों में ऐसी डेडिकेशन है, प्रीति है, हॉकी के प्रति लगाव था कि इसने 8th क्लास, ये नेशनल नहीं खेल पाई, इसने 8th क्लास दोबारा पढ़ी अंडर 14 नेशनल खेलने के लिए। पढ़ाई को 1 साल ड्रॉप कर दिया। उसको विश्वास था खुद के ऊपर, मेरे ऊपर, हॉकी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और ये नेशनल खेली। उसी का परिणाम है आज ये अजमेर अकेडमी में दाखिला होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। जैसे कोमल थी, तो कोमल को जब मैं देखा था तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो आज मेरे अंदर हल्की सी खुशी के आंसू है कि मैं कुछ कर पाया। बच्ची के माता चली गई थी टाइम से पहले, इसकी उम्र उस समय से 7-8 साल की होगी, आज 8-7 साल से खेल रही है। फादर ना के बराबर है, मौसा मौसी दोनों मजदूरी करते हैं। मैं जानता हूँ कितनी तकलीफ में रहते हैं, है ना। माँ नहीं है, बाप जेल में है, तो क्या क्या होती है, ऐसे सोचने में कष्ट होता है। ये तो इसको आज खेले हैं, जहन कर रही है, देख रही है कि कितना कष्ट है इसको, और उस कष्ट से निकल के इसने मेहनत करी, आज बहुत अच्छी होकर खेल रही है। पायल है, बहुत अच्छी होकर खेल रही है। मैं आशा करता हूँ कि ये देश के लिए खेले। और खुदनपुरी राजस्थान में ब्रांड बन चुका है अभी, राजस्थान में खुदनपुरी का नाम ब्रांड है। बच्ची हमारी लक्ष्मी, प्रियंका, राखी, कोमल भारती और सारिका, कई बच्ची अच्छी निकली है ना, और तो ब्रांड है। आगे आशा करता हूँ कि ऐसे भारत में ब्रांड बने खुदनपुरी। बिल्कुल। अब मैं ये जो रोशनी मेरे सामने जो आ रही है, ये मोबाइल की रोशनी है। अब देखिए कि मैं जिस घर में ये स्टोरी कर रहा हूँ, ये खबर कर रहा हूँ, इनके घर में सही तरह से लाइट नहीं है। अब सोचें, लेकिन मैं रमन से चाहूंगा, हमारे जो कैमरा पर्सन है, उन घर की वो ट्रॉफी और मैं पुरस्कार दिखाऊंगा। इस पुरस्कार से अब ये घर रोशन होता है। रमन आप दिखाएं, ये दिखाएं अंदर जाके। एक मिनट, ये देखें, ये आप देखें, इस घर के ये बच्चे हैं, इन बच्चों ने इस खेल के अंदर ये सारे कीर्तिमान स्थापित किया है। आप भले ही घर के बाहर रोशनी नहीं थी, लेकिन घर के अंदर इन पुरस्कारों ने इनकी रोशनी को इस तरह से, ये रोशनी से पूरा कीर्तिमान स्थापित किया। ये आप देखें कि ये बिल्ले, ये बड़े बड़े पुरस्कार हैं, मेडल्स हैं, और ये बड़े बड़े ये लगे हैं। ऐसा ही दूसरे कमरे का नजारा है। मैं चाहूंगा कि एक बार रमन वहां पर भी आप दिखाएं, और बिल्कुल देखिए, ये देखें, एक सेकंड, ये देखें आप, सॉरी रमन आप अंदर आ जाएं एक मिनट। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें आप, इस घर के इतने सारे पुरस्कार, बिल्ले, अब देखें इतने सारे मेडल्स हैं। क्यों नहीं लगे, क्यों नहीं खेलेंगे ये भारत में, क्यों नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद ये वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर डेडिकेशन होता है। और सामने बाबा साहब की जो तस्वीर है, ये अपने आप में हमें बताती है कि खूब मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो, और मेहनत का जो रिजल्ट है वो आपको जब मिलता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, और एक आप नई समाज को, देश को एक दिशा देते हो। बिल्कुल। आखिर में मैं इनके माता पिता से एक बार बात कर लेता हूं और बच्चों से बात करता हूं। दादा आगे आ जाइए। 8 बच्चे हैं, 2 ये बहन भाई और 6 इसके खुद के हैं। ये भी बेलदारी करती है। अच्छा। बेलदारी करके इनका पालन पोषण करती है। ये सर की वजह से इनको पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिल गई, अब इनका ज़िंदगी सुधर जाएगी, और क्या चाहिए। ये भी खुश है कि माँ नहीं है तो मौसी की वजह से ही बच्चे की खुश हो जाए। पूरी माँ की तरह ख्याल रख रही है, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही है ये माँ। हाँ, माता जैसी है, वो तो गुजर ही गई, तो उसका तो कोई हुई नहीं है, तो अब यही तो पालन पोषण कर रही है इसका। और हम ये चाहते हैं कि इसको बड़ी हो जब भी सुविधा मिलनी चाहिए, और इसको मौसी को भी शादी वादी करे जब भी सुविधा मिलनी चाहिए इसको। हाँ, सरकार से इसको सुविधा मिलनी चाहिए। जब तक शादी हो तो शादी में भी थोड़ा बहुत मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि मौसी ये खुद कमा लेगी। अच्छा। हाँ, तो यही चाहेंगे हम तो कि बच्चा आगे बढ़े, और हमको भी खुशी है इनके साथ साथ। तो बिल्कुल अपनी तस्वीर देखी, इनकी माँ, इनकी मौसी ने बात करी। आप इनकी क्या लगती हैं? भाभी लगती है। आप इनकी भाभी लगती हैं। अब देखें कि कोच साहब ने जिस तरह से पूरे इस गांव के अंदर मेहनत की है, आज बच्चे निकल कर आ रहे हैं और बेहतर खेल रहे हैं। और मैं दिखा रहा हूं इस घर को, आप देखें। रमन एक बार घर को दिखा दें। आप इस घर को देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि इस घर के अंदर
बहुत कम सुविधाएं हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, फिर भी अपने बच्चों को अच्छा लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उसी की बुनियाद पर आज ये भारत के लिए भी खेलने के लिए इनके अंदर एक बड़ा विजन है। कोच साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही लगातार मेहनत करवाते रहें। आपका बहुत धन्यवाद साहब, और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि हमारी स्टोरी बनाते हैं आप, उससे लोग उससे जुड़ते हैं और बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। जो देखते हैं अपने आप को आपके साथ, तो इनके अंदर एक ऊर्जा सी आ जाती है। ऊर्जा से आ जाती है। बिल्कुल इसी ऊर्जा के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। हमारा चैनल डेमोक्रेटिक भारत, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज वो भी डेमोक्रेटिक भारत, उसे लाइक फॉलो करें और कमेंट्स भी लिखें, इन बच्चों के लिए शुभकामनाएं दें और सरकार से भी सवाल करें कि इस परिवार को और ज्यादा आर्थिक सुविधाएं मिलें, जैसे कि इन बच्चों को और भी ज्यादा उनको सुविधा के साथ साथ उनको तमाम सुविधाओं के जब मिलेगी तो और भी ज्यादा अच्छा खेलें।